अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब से जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है। कब वो लॉन्ग मार्च होगा ये अभी तय नहीं हुआ, लेकिन नींदें उड़ चुकी हैं वफाकी हुकूमत ने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक तरह से शिकायत कर दी है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने का इरादा रखते हैं। इस हवाले से आपको बताएंगे। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रुजू किया है। एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने भी दायर कर दी है। और इसके बाद एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है जो हमने 2 रोज़ कबल भी आपको बताया था। एक पिटीशन तैयार की गई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के कुछ अरकान के खिलाफ, जो कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दाखिल दफ्तर यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल कर दी है। जी हाँ, और इसके बाद आपको बताएंगे कल कौन एक अहम पटिशन सुप्रीम कोर्ट में करने जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद अब अकेली नहीं है, उसका एक और हामी भी कल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने जा रहा है। उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है एक दरख्वास्त तौहीन अदालत की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दायर की गई है। यह दरख्वास्त गुज़िश्ता रोज़ दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ताहाल इस दरख्वास्त पर कोई नंबर नहीं लगा, ना ही इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, लेकिन इस दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। और उसके अलावा जो वो बयानात दे रहे हैं ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। बहरहाल मैं जो सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहा हूँ, मेरी समझ से अभी तक ये बालातर है कि क्यों कर और कैसे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल या एहतजाज की कॉल किसी भी तरह से तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। बहरहाल जब ये पिटीशन सामने आएगी उसको पढ़कर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्होंने क्या ग्राउंड्स लिए हैं। ताहाल कोई जो पिटीशन है वो भी शेयर नहीं की जा रही। हमने बारहा कोशिश की मुख्तलिफ हुकूमती हलकों से वो पिटीशन हासिल करने की, वो दरख्वास्त जिसको सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, लेकिन अभी तक हुकूमती जो हलके हैं वो शेयर करने से कासिर हैं कि आखिर उनमें ग्राउंड्स क्या लिए गए हैं। बुनियादी तौर पर वही ग्राउंड्स हैं जो 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर लिया था, बुनियादी तौर पर उसको जवाज़ बनाया जा रहा है। लेकिन मेरी नज़र में ये एक काफ़ी वीक एक आर्ग्यूमेंट है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब शायद वफाकी हुकूमत की ईमा पर या अपने बलबूते पर ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ। इन्होंने बुनियादी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है उसमें उन्होंने ये ग्राउंड्स लिए हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है एक खुद मुख्तार इदारा है, एक आइनी इदारा है, और उसकी तौहीन जब की गई तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए इन तीनों अशखास को, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म भी शामिल हैं। और उन नोटिस को इन तीनों शख्सियात ने मुख्तलिफ जो हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की उनमें चैलेंज किया। जो फवाद चौधरी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हैं उन्होंने रावलपिंडी बेंच जो लाहौर हाई कोर्ट का है वहाँ पर चैलेंज किया, जबकि असद उमर ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। बहरहाल इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की है कि सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ये समझती है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक बाइख्तियार और एक आइनी इदारा है और उसका पूरा इख्तियार है, क्योंकि इलेक्शन जो नोटिस जारी हुए हैं इनको किसी भी तरह से डिफाई नहीं किया गया इन लोगों की जानिब से। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ने यह दरख्वास्त की है कि तमाम जो तौहीन अदालत के नोटिस के खिलाफ इन पिटिशनर्स की दरख्वास्तें मुख्तलिफ हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, उन तमाम दरख्वास्तों को एक हाई कोर्ट के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि जल्द अज जल्द उन पर फैसला हो सके। इससे वक्त और जो आवाम का पैसा है उसका ज़िया नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कैसे रिएक्ट करती है। इसके बाद आते हैं एक और दरख्वास्त पर जो कि हमने आपको 2 रोज़ कबल एक वीडियो में बताया था, और उसके बाद ईसा नकवी साहब के साथ भी हमने एक वीडियो की थी जिसमें उसकी तमाम तर तफसीलात बताई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मरकज़ी जो रहनुमा हैं, एक उनके भांजे हैं इमरान खान के हसन न्याजी और एक अंदलीब अब्बास जो कि मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है जिसका ड्राफ्ट तो 2 रोज़ कबल ही तैयार कर लिया गया था। बहरहाल आज उसको फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें न सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला
राना सनाउल्लाह की नाअहली मांगी गई है। तफसीलात हमने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बता दी थी, किन बुनियादों पर जो ये नाअहली है वो मांगी गई थी। सबसे जो बुनियादी वजह वो हम आपको आज फिर बता देते हैं। ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी, यानी जो लंदन यात्रा पे गए थे साबिक जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ अपने भाई और साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मिलने, और एक अहम जो हम सबको मालूम है तकर्री तैनाती होनी है अगले माह, उससे मुतालिक वहाँ पर कुछ मुलाकातें की गई और कुछ स्टेट सीक्रेट्स हैं वो भी बताया जा रहा है अपरेंटली शेयर किए गए, जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी और आइन शिकनी के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि एक जो रियासती मुजरिम है उसके साथ स्टेट सीक्रेट्स शेयर नहीं किए जाते। इसके मजीद ग्राउंड्स अगर आप समझना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, 2 रोज़ कबल ही हमने की है अपलोड, उसमें तमाम तर तफसीलात से हमने आगाह कर रखा है। अब आते हैं एक चौथी दरख्वास्त पर, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ठंडी हवा का झोंका साबित हो सकती है। हमें बताया गया है, हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और आइनी दरख्वास्त दायर करने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, एक मुसवदा तैयार कर लिया है अपनी पिटीशन का, जो कि वो कल सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर करने जा रहे हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कॉल दे रखी है एहतजाज की या लॉन्ग मार्च की, उसको आप कह सकते हैं कि पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त देने के हवाले से इस्तदा की जाएगी, और साथ साथ जो कंटेनर्स, जो रुकावटें एहतजाज से कई हफ्तों पहले ही इस्लामाबाद में जो खंदकें खोद दी गई हैं, जो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, उनको हटाने के हवाले से इस दरख्वास्त में इस्तदा की जाएगी। और जो एहतजाज है उसमें शरीक जो लोग होंगे, जो शहरी होंगे पाकिस्तान के, उनको किसी भी तरह की जो हिरासगी है रियासती इदारों की जानिब से या फिर हुकूमती मशीनरी की जानिब से, वो उससे मना करने की, ताकीद करने की एक इस्तदा भी की गई है। अब कल शोएब शाहीन जो कि सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स एक दिन में ये हुई हैं, और अब नज़र यही आ रहा है कि तमाम तर जो तवज्जो का मरकज़ है वो एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही बनने जा रही है। माजी में हमने देखा है जस्टिस साकिब निसार के दौर में जो एक जुडिशल एक्टिविज़म हमें काफ़ी अरूज पर देखा नज़र आ रहा था, उसके बाद मांद पड़ा जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दौर में, और उसके बाद जस्टिस गुलजार अहमद का फोकस कराची तक था। बहरहाल अब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल हैं, और जस्टिस उमर अताब बंदयाल का एक उनमें खूबी यह है कि वो तमाम तर जो फैसले होते हैं वो अपनी जो जुडिशल विजडम है उसको बुरुकार लाकर, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं। इस तरह के अहम नोयत के जो मुकदमात होते हैं हमने माजी में भी देखा है। अब ये उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि एक जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अपनी अदालती रंजिशें हैं, जो मुख्तलिफ जजेस के साथ उनकी चपकलिशें चल रही हैं, पसे पर्दा कुछ बातें चल रही हैं, कुछ का हमने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी जिक्र ज़रूर किया था, उन तमाम तर चीज़ों के पहराए में अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर यह जिम्मेदारी आन पड़ी है कि वो इस मौजूदा सूरत हाल को कैसे टैकल करते हैं। क्योंकि एक ही वक्त में जब वफाकी हुकूमत एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट आती है, तो सुप्रीम कोर्ट इस हद तक तो इंक्लाइंड ज़रूर होती है कि उस दरख्वास्त को इंटरटेन करे, इंटरटेन इस हद तक कि उस दरख्वास्त पर नंबर लगे और उसको समाअत के लिए मुकर्रर करे। उसके बाद वो जो बेंच जो उस दरख्वास्त पर समाअत के लिए तश्कील पाएगा वो उस पर क्या फ़ैसला करता है वो बात की बात है, लेकिन इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दरख्वास्त आई है वो भी काफ़ी मानीफुल है, और आप कह सकते हैं मीनिंगफुल है, माज़रत चाहता हूँ। उस दरख्वास्त में एक अहम बात यह है कि उन्होंने कोई कार्रवाई की इस्तदा नहीं की इन सियासी शख्सियात के ख़िलाफ़, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ जो स्पीडी जस्टिस है, इंसाफ के हसूल में आप कह सकते हैं जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने मुआवनत तलब की है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कैसे रिएक्ट करती है। और उसके बाद जो सबसे अहम दरख्वास्त है, जो 500 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त दायर कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की जानिब से, वो काफ़ी अहमियत की हामिल है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करते हैं, कौन सी दरख्वास्त पर कौन सा बेंच तश्कील देता है, ये भी काफ़ी
आप कह सकते हैं कि इस चीज़ को गौर से देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है कि कौन सा बेंच कौन सी समात को सुनेगा। आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में हमने आपको आगाह किया है। अब मज़ीद जो डेवलपमेंट्स कल होने जा रही हैं उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। कल पिटीशन एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार दायर करने जा रही है, इसके अलावा भी कुछ हमें खबरें आ रही हैं, कुछ और फरीक भी कल सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। इन तमाम के बारे में आपको मजीद तफसीलात से भी आगाह करते रहेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।